हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। आज हम लोग जैसा बताए थे कि कोरोलिस फोर्स के बाद एक छोटा सा टॉपिक और लेके आएंगे। एक 5 मिनट का टॉपिक है ये, रोजबी वेव्स के बारे में है। एक्चुअली साइक्लोन्स और जितना भी तरह का साइक्लोन्स है ना, या तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो, टेम्परेट साइक्लोन्स हो, सबको समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बेसिकली एयर का मूवमेंट है, ये एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है ना अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर में। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं कि जो हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे हम लोग कि जो अर्थ होता है तो इस पे मतलब क्या होता है कि विंड मतलब कि विंड होता है ना, तो इक्वेटर पे होता है कि विंड ईस्टर्ली होता है। इस तरह से हमारा विंड का डायरेक्शन होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि वेस्टर्ली विंड होता है, इस तरह से विंड का डायरेक्शन होता है। हम लोग सब देखे थे ना गौतम। तो ये जो देखे थे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये इक्वेटर है और ये मेरा पोल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे मेरा सब ट्रॉपिकल है और सब पोलर है, ठीक है ना। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। इसको ऐसे समझो ना, ऐसे समझो ना, ऐसे ही होता ये है ना। ये इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल है, सब पोलर है, ये पोलर है, ऐसे ही है ना। इसको बस ऐसे देख रहे हैं, इसको घुमा के देख रहे हैं। इक्वेटर पे क्या था, लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। अब बताओ, यहाँ जब हाई प्रेशर है तो यहाँ से विंड चलेगा लो प्रेशर की तरफ, इधर विंड चलेगा। यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, तो यहाँ से भी लो प्रेशर की तरफ चलेगा, यहाँ से विंड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो इधर दिखा दिया विंड, ठीक है ना। उसके बाद ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो यहाँ से विंड इधर जाएगा। माने लो प्रेशर की तरफ, ये लो प्रेशर की तरफ, दोनों हाई प्रेशर से आएगा विंड, ठीक है। अब जब विंड इधर से आ रहा है तो आ करके मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ज होगा ना विंड ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हाई प्रेशर, इस हाई प्रेशर से विंड इधर आया और डाइवर्ज हो गया ऊपर। डाइवर्ज हो गया तो ये तो कहीं जाएगा ना विंड। तो ये डाइवर्ज होकर ऐसे गया, फिर ऊपर में इधर गया, इधर गया, और फिर से आकर के हाई प्रेशर पर आके मिल गया। ये दोनों ऊपर से सिंकिंग एयर होता है, तभी तो हाई प्रेशर बनाता है। हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि ये एक सेल बनाता है। हम लोग जब एयर का सर्कुलेशन पढ़ते हैं उसमें बहुत सा सेल होता है। जैसे कि एक होता है हार्डली हेले सेल होता है, हार्डली हेले होता है। दूसरा फेरेल्स होता है, फेरेल्स मॉडल होता है, या फेरेल्स मॉडल उसको बोलते हैं। तो बहुत सा सेल होता है, बहुत सारा अलग अलग थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है उतना। बस इतना जानो कि हाई प्रेशर पे क्या होता है ना, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आता है, ऊपर जाकर डिफ्लेक्ट होता है, फिर जाकर सिंक होता है। जहाँ पे सिंक होगा वहीं पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे सिंक होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा, और जहाँ से आके डाइवर्ज होगा वहाँ लो प्रेशर होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है। लेकिन ये जो विंड है ना हमारे प्लानिट पे है, प्लानिट से कुछ किलोमीटर तक, मतलब कुछ ऊंचाई तक है, कुछ हाइट तक है। ऐसा नहीं है कि ट्रोपोस्फेयर तक है। ऊपर का जो विंड, जैसे कि हम देखते हैं, हम पढ़े थे जब हम पहला वीडियो क्लाइमेटोलॉजी का देख रहे थे, जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे, तो पढ़े थे कि इक्वेटर पे जो एटमॉस्फेयर होता है ना 16 से 18 किलोमीटर के आसपास में ट्रोपोस्फेयर होता है, और यहाँ पे करीब करीब 6 से 8 किलोमीटर होता है, 6 किलोमीटर के आसपास होता है। पढ़े थे ना हम लोग पोल पे। अब हमारा ये ट्रोपोस्फेयर का बनाया हुआ, ये ट्रोपोस्फेयर बनाया है। ट्रोपोस्फेयर का हाइट है ऊपर, माने ये जो हाइट दिए है ना ट्रोपोस्फेयर का, देख रहे हो, यहाँ से कम हाइट दिए हैं, यहाँ से ज्यादा हाइट दिए हैं, 16 किलोमीटर दिए हैं। ये ट्रोपोस्फेयर का हाइट है। आप समझो, ये जो विंड का जो डायरेक्शन है, जो हम लोग देख रहे हैं, प्लानिटरी विंड देख रहे हैं, जो प्लानिट पे जो विंड का जो डायरेक्शन होता है, ईस्टर्ली होता है, वेस्टर्ली होता है, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली होता है, हम लोग देखते हैं। ये सब कुछ हाइट तक होता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हाइट तक ट्रोपोस्फेयर तक होता है। ऊपर में क्या होता है ना, ऊपर में क्या होता है ना, अब देखो यहाँ पे इक्वेटर पे बहुत ज्यादा हीटिंग होता है, हीटिंग होगा, जिसके कारण से यहाँ का एयर उठता है ऊपर, यहाँ का ऊपर उठता है ना एयर का ऊपर। अब उठता है जिसके कारण से क्या होता है ना कि ऊपर में डेंसिफाइड हो जाता है एयर। जैसे कि यहाँ से एयर उठा, जैसे कि जहाँ से एयर उठता है, यहाँ से एयर उठता है ऊपर, तो यहाँ हाई प्रेशर बनाता है ना यहाँ पे। तभी तो हाई प्रेशर से ही तो डाइवर्ट, यहाँ से हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर से डाइवर्ज हो रहा है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड जाता है ना जी। तो यहाँ समझो, यहाँ से विंड ऊपर गया, यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ हाई प्रेशर बन रहा होगा ना, तभी तो विंड भाग रहा है इधर उधर। तो यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ऊपर जाएंगे तो कूलिंग होगा तो हाई प्रेशर तो बनेगा। यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा ना। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ विंड अधिक कर रहा है, यहाँ पे विंड आके मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जब विंड मिल रहा है यहाँ पे लो प्रेशर बनाता है। लेकिन ये जो लो प्रेशर, ये जो हाई प्रेशर है ना, उतना इफेक्टिव नहीं होता है ऊपर वाला। लेकिन ये जो इक्वेटर पे जो होता है ना, बहुत ज्यादा मतलब कि डेंसिफाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटिंग होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। क्योंकि ऊपर का विंड हाई प्रेशर है ना, इसका मतलब ऊपर से विंड आ रहा होगा ना, डिफ्लेक्ट हो रहा होगा ना ऊपर से, इसका मतलब ऊपर में बहुत ज्यादा रेरिफाइड हो जाता है, विंड हल्का हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर बना देता है। समझ रहे हो ना।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बनाया था, तो अब क्या होगा, हाई प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगा ना, माने इक्वेटर से पोल की तरफ एक विंड जाता है, और ये सब जो है ना बीच वाला उसको नेग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि उतना ज़्यादा हाई प्रेशर लो प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है, ये उतना ज़्यादा नहीं हो पाता एक्टिव। अब इसको समझो, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, माने इक्वेटर से पोल की तरफ हमारा विंड जा रहा है, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड, ये प्लानिटरी विंड नहीं है, मतलब कि हमारा यहाँ से समझो, यहाँ से देखो, ये कुछ इस तरह से होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ हमारा विंड जा रहा है ये, और ये प्लानिटरी विंड नहीं है, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, माने कि ये समझो कि 16, 17, 18 किलोमीटर ऊपर जा रहा है हवा में, ये उस ऊपर में बह रहा है ये विंड इस डायरेक्शन में। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी विंड होता है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब अपने राइट डायरेक्शन में मुड़ जाता है कोरोलिस फोर्स के कारण, तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ना चाहेगा विंड, मिलना चाहेगा ना। तब यहाँ इसी चीज को यहाँ देखो, हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किधर है, ये हमारा ऊपर में हाई प्रेशर है, इक्वेटर पे हाई प्रेशर है, ऊपर में ट्रोपोस्फेरिक में यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो इधर विंड बहना चाहेगा, पोल पे तो उल्टा होता है, पोल पे तो ये हाई ये लो इधर बहता है नीचे, मतलब कि जमीन पे, ये हम ऊपर की बात कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेरिक में बात कर रहे हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक में 16, 17, 18 किलोमीटर ऊपर जमीन से इधर बह रहा है। इसका मतलब कि ग्रेडियंट फोर्स किधर है, फोर्स इधर लग रहा है हमारा, इक्वेटर से पोल की तरफ लग रहा है फोर्स हमारा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर लग रहा है ना, जो मेन फोर्स है जिसका से हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो फोर्स लगता है वही तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, इधर लग रहा है। विंड बहना चाहेगा इधर ही, जिधर फोर्स है, लेकिन कोरोलिस फोर्स परपेंडिकुलर बताए थे कोरोलिस फोर्स में, कोरोलिस फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, तो इधर लगेगा कोरोलिस फोर्स। अब बताओ, विंड बहना चाह रहा है फोर्स के डायरेक्शन में इधर, लेकिन कोरोलिस फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर इधर, तो इधर फोर्स है इधर फोर्स है, तो ये दोनों के बीच में कहीं विंड बहेगा, है इधर बहेगा ना। अब इधर विंड बहना चालू हुआ तो इसके परपेंडिकुलर फिर से लगेगा कोरोलिस फोर्स हमारा, लगेगा ना। तो एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो कहीं और इस तरह से जाएगा, इस तरह से करते करते हमारा क्या होगा ना, विंड इधर डायरेक्शन में बहना चालू करेगा। अच्छा, विंड इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो कोरोलिस फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके, और इधर कोरोलिस फोर्स लगेगा ना। अब ये कोरोलिस फोर्स और ये पीजीएफ जब दोनों बैलेंस हो जाता है ना, तो क्या होता है ना कि विंड इधर डायरेक्शन में ही रह जाता है, माने कि जो विंड हमारा इक्वेटर से पोल की तरफ चला था, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड, वो क्या होता है ना कि बेस से ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, माने इधर जाना था लेकिन वो इधर जाके कंप्लीटली इधर मुड़ जाता है, ठीक है ना, माने वेस्टर्ली हो गया, माने मतलब ये हुआ कि अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड होता है ना हमेशा वेस्टर्ली होता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड जो होता है ना, माने रोजबी वेव्स होता है ना, ये हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये वेस्टर्ली होता है हमेशा, वेस्ट से फ्लो होगा, वेस्ट से फ्लो के ईस्ट होगा, ईस्टर्ली माने ईस्ट से फ्लो होगा, वेस्टर्ली माने वेस्ट से फ्लो होगा। अब ये देखो, वेस्टर्ली हम कहा दिए, वेस्टर्ली होगा माने कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करके जाएगा ना। लेकिन क्या होता है ना, इक्वेटर पे माने कि ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, माने कि धरती से, ये जमीन से ये करीब 5-10-15 किलोमीटर ऊपर की बात है, 20-15 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊपर की बात है। ये इक्वेटर पे जो विंड 15 किलोमीटर ऊपर जा रहा है ना अपर ट्रोपोस्फेरिक में, वो तो इस तरह से बहेगा वेस्ट से ईस्ट, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना पोल की तरफ, तो वो क्या होगा ना, वो धीरे धीरे, जैसे कि इक्वेटर से जैसे ऊपर जाएंगे ना, इक्वेटर पे ऐसे बहेगा, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो हल्का सा घूम जाएगा और घूम जाएगा और घूम जाएगा, और पोल पे जम घूम जाएगा, इस तरह से, माने कि उसका ना मेंडरिंग होता है, क्यों होता है ना, वो कंसेप्ट समझना जरूरत नहीं है, बस याद कर लो ना कि एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसका कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो ना कि यहाँ पे रेडियस कम जाता है, जो विंड बह रहा है ना उसका रेडियस यहाँ पे कम रहा है, यहाँ पे रेडियस बहुत ज़्यादा है ना विंड का, विंड सर्कुलेट यहाँ पे जो कर रहा है उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो विंड बह रही है उसका रेडियस बहुत कम है, ठीक है ना। तो रेडियस कम किया इसका, अब एंगुलर मोमेंटम जब निकालोगे ना, एंगुलर मोमेंटम P/2 जब mv निकालोगे ना, और mv और एंगुलर मोमेंटम p mv r हो जाएगा रेडियस एंगल, तो जब करोगे ना तो इसमें एक फैक्टर आएगा जिसपे डिपेंड करेगा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, r बहुत कम होने के कारण ना ये टर्न करके जाता है, जिसके कारण से यहाँ का जो r यहाँ का r है ना बराबर टर्न करके जाता है। जिस इतना टेक्निकलिटी में समझने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो ना कि जब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कराते हैं ना, तो यहाँ पे r का कॉमन फैक्टर आता है, जिस कारण से क्या होता है ना कि r यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ r बराबर करना पड़ेगा ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए। तो ये क्या होता है ना, r बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा टर्न कर जाता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना टर्न बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो ना। ये रोजबी ये जो मेंडरिंग वेव्स है ना, इसी को बोलते हैं रोजबी वेव्स, वेव की तरफ जा रहा है ना, ये तो सिंपल वेस्टर्ली विंड है, ये वेव्स की तरफ मुड़ गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है कारण, तो इसको बोलते हैं कि रोजबी वेव्स बोलते हैं, वेव्स की तरफ मुड़ गया है।
इसे देखो ना, सिंपल से तो है, यही तो है, ये देखो वेव की तरफ जा रहा है ना। सिंगल एक हवा के एक सिंगल एंगल को लिए हैं, मतलब एक हवा के एक डायरेक्शन को दिखाए हैं, इस डायरेक्शन में बह रही है। अब एक यहाँ पे एक लॉ और आता है जो कहता है, एक यहाँ पे एक लॉ है वो कहता है ना कि नाम है, उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे उसका नाम है बाई ब्लाउट, नाम है बाई ब्लाउट लॉ करते हैं उसको बोलते हैं। वो क्या कहता है ना कि जब हवा के डायरेक्शन में अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड जो जिस डायरेक्शन में मुड़ता है ना, उस डायरेक्शन में अगर हम उस डायरेक्शन में करके हम माथा वो करके अपना सर करके और अगर तैरना चालू करें ना, तो राइट हैंड की तरफ हमारा हाई प्रेशर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ लो प्रेशर होगा। माने कि इस डायरेक्शन में विंड जा रहा है तो इस डायरेक्शन में हम तैरना चालू करें ना पानी में, तो राइट हैंड की तरफ माने हाई प्रेशर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ लो प्रेशर होगा। राइट हैंड की तरफ हाई प्रेशर, लेफ्ट हैंड की तरफ लो प्रेशर। इसका राइट में हाई प्रेशर, इसके लेफ्ट में लो प्रेशर, इसी डायरेक्शन में अगर हम तैरना चालू करें तो ये बाई ब्लाउट लॉ कहता है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब यही तो चीज़ समझना चाह रहे थे तुमको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे समझना चाह रहे थे क्या कि ये ऊपर का है, ये ऊपर का है, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड में है। तो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा ऊपर में, तो वहाँ पे क्या होगा, कहीं नीचे लो प्रेशर होगा। कैसे? क्योंकि ये अगर लो प्रेशर रहेगा तभी तो हाई प्रेशर कहीं रहेगा, वहीं से आएगा विंड लो प्रेशर की तरफ, यहाँ आकर के डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा तभी तो यहाँ हाई प्रेशर बनाएगा। सोचने की बात है, अगर यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो अर्थ पे जो नीचे में कहीं लो प्रेशर बनेगा ही बनेगा। मान के चलो ये लो प्रेशर है तो समझ में आ गया ऊपर से, अधिनियम के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे होगा जो प्रूफ करते हैं, अगर हाई प्रेशर लेके देखते हैं पहले, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ज होगा विंड दोनों डायरेक्शन में, लो प्रेशर की तरफ होगा ना, ऐसे डाइवर्ज होगा। तो डाइवर्ज होने का मतलब क्या, ऊपर से कहीं से विंड आ रहा होगा तभी तो डाइवर्ज हो रहा है, तो ऊपर से विंड आ रहा होगा। अब ऊपर से जब विंड आ रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ऊपर हमारा क्या होगा, लो प्रेशर होगा तभी तो विंड आ रहा है, लो प्रेशर होगा तभी तो यहाँ लो प्रेशर है, तभी तो यहाँ हाई प्रेशर से विंड आएगा ना लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ जो विंड इस लो प्रेशर की तरफ जो विंड आएगा वो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ज होगा ना, तो नीचे ही तो डाइवर्ज हो रहा है। नीचे का हाई प्रेशर रहता है ना जहाँ से विंड डाइवर्ज होता है, और ऊपर का जो हाई प्रेशर होता है ना, ऊपर का जो लो प्रेशर होता है ना, वहाँ पे विंड कन्वर्ज होगा। दोनों बात वही है, समझ गए हो ना। तो लो प्रेशर है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनना पड़ेगा, या हाई प्रेशर है यहाँ पर लो प्रेशर बनना पड़ेगा। आप यहाँ से साइक्लोन का कंसेप्ट समझ में आएगा, जहाँ जहाँ लो प्रेशर बनता है ना, यही तो साइक्लोन बनाने का रीजन हो सकता है ना। साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर आता है, वहीं पे विंड बहुत ज़्यादा तेजी में आता है। तो ये जो लो प्रेशर बन रहा है ना, ये बाद में सब साइक्लोन जब बतावेंगे ना तब समझावेंगे कि रोजबी वेव के कारण जो लो प्रेशर बनता है ना, जहाँ तहाँ लो प्रेशर, वो अब ये कोई जरूरी ये कोई रूल्स फॉलो थोड़े ना करेगा कि कहाँ पे टर्न मारेगा, ये कौन जानता है। वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, कहीं पे टर्न कर सकता है। अब जहाँ पर टर्न करके ये ऊपर में अपर ट्रोपोस्फेरिक में जहाँ पर टर्न कर गया, कहीं आप कहीं हाई प्रेशर बना दिया और उसके नीचे कहीं लो प्रेशर बन गया, अब वहाँ पे साइक्लोन आ जाएगा। अगर वहाँ पे एयर मास अगर है तो वहाँ पे बन जाएगा वहाँ पे साइक्लोन, समझ गया ना। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था दोस्तों, जो कि साइक्लोन समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए साइक्लोन एग्जाम में जाकर रट सकते हैं, जाकर सब कुछ रट करके कर सकते हैं, लेकिन जो फील के साथ आप अगर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो खाली डायग्राम बना करके आप खाली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना आंसर को। उसके लिए समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को पेशेंस से आप देखिए, समझिए, और बस साथ में मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं भी आप लोगों का जितना हो पाएगा मैं करता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोन के साथ में। अब कंसेप्ट हो चुका है डेवलप, अब हम लोग कम्प्लीटली अब साइक्लोन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब छोटा छोटा टॉपिक हम लोग खत्म हो गया, आप नेक्स्ट टॉपिक में साइक्लोन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।